सभी साथियों को सादर प्रणाम। मैं सत्येंद्र सिंह भंडारी आज आप सभी के सम्मुख शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी मुद्दे पे बात करना चाहूँगा और वो है पदोन्नति या प्रमोशन। राजकीय शिक्षक विगत 8 से 10 वर्षों से अपने प्रमोशन के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु शासन की लापरवाही एवं विभाग की शिथिलता के कारण आज के समय में प्रमोशन होना संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे शिक्षक एक ही पद से रिटायर हो रहा है और पूरे 30 से 35 साल के सेवा काल में उसे एक भी प्रमोशन नहीं मिल रहा है। इसी संबंध में मैं कुछ छोटी सी बातें आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। पदोन्नति ना होने का मुख्य कारण है कि वरिष्ठता सूची का निर्धारण सही से ना हो पाना। अब वरिष्ठता सूची का निर्धारण विभाग के द्वारा होता है। विभाग किस प्रकार से वरिष्ठता सूची का निर्धारण करे जिससे सीनियर शिक्षक जूनियर शिक्षक से पहले ही प्रमोशन प्राप्त करे, जो कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है किसी भी विभाग में। पर यह जब निर्धारण सही से नहीं हो रहा है तो इस कारण से कई कोर्ट केस जो है वो उच्च न्यायालय में हमारे, चाहे वो एलटी से संबंधित हो, चाहे वो प्रवक्ता से संबंधित हो, चाहे वो प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य से संबंधित हो, लंबित चलने पे लगे हुए। अब मैं प्रमोशन के संबंध में आपको बताऊं तो जो प्रवक्ता के लिए प्रमोशन किए जाते हैं सहायक अध्यापक एलटी से, उसका जो नियम है वो सामान्य नियम यही है कि जितने आयोग से नए पदों में भर्तियां होंगी उतने ही उन विषय में प्रमोशन होते हैं। जबकि आपको मैं बताना चाहूँ कि 2016 के सापेक्ष अभी केवल प्रमोशन हो रखे हैं। उसके बाद जब भी आयोग से कोई भर्ती हुई है उसके सापेक्ष लगभग 3000 से ज़्यादा शिक्षकों का अभी तक प्रमोशन में पेंडिंग है, जिसका मुख्य कारण शासन के द्वारा कोर्ट केस बताया जा रहा है। और कई बार ये कहा जा रहा है कि कोर्ट केस हट जाता है तो प्रमोशन कर दिए जाएंगे, जिसके लिए संगठन भी कोर्ट में अपनी बात को रख रहा है, परंतु विभाग के द्वारा कुछ नीरसता और कमज़ोर पक्ष को रखते हुए ये कोर्ट केस बहुत लंबे समय तक चलने पे लगा हुआ है। यदि शासन चाहे तो कोर्ट केस हमने ऐसे भी देखे हैं कई मामलों में कि जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं और उसमें निर्णय भी बहुत जल्दी आ जाता है, पर उसमें शासन की चतुराई और शासन के द्वारा किया गया कार्य बहुत ज़्यादा अहम है। कई ऐसी स्थितियां हैं जब विभाग के द्वारा शिथिलता पैदा की जाती है तो उससे ना ही डीपीसी हो पा रही है। डीपीसी हमारे पास डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का होती है, जो प्रमोशन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, जो कि बहुत वर्षों से अभी तक नहीं किया गया है। सेवा नियमावली जो है उसमें संशोधन किए गए हैं, परंतु संशोधन इतने विकराल हैं, इतने कठिन हैं, जो देखने में ही ये लगता है कि इनको किस प्रकार से किया जाएगा। और जिसके पक्ष में वो संशोधन नहीं जा रहे हैं वो उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहा है, जो कि संभव भी है, क्योंकि यदि किसी का भी कोई हनन हो रहा है तो उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगा। इसके लिए विभाग को एक पारदर्शी नियमावली का निर्माण करना चाहिए, जिससे सारी की सारी जो वरिष्ठता से संबंधित विवाद हैं वो निपट पाएँ और न्यायालय में जितने भी लंबित मामले हैं वो जल्दी से जल्दी समाप्त किए जाएं, जिससे प्रमोशन हो पाए। अभी ये माना जा रहा है कि इसी माह में प्रमोशन से संबंधित जो केस चल रहे हैं उन सभी को एक साथ लेते हुए उच्च न्यायालय के द्वारा अंतिम हियरिंग, वैसे तो बहुत लंबे समय से हम अंतिम हियरिंग सुन रहे हैं, पर अंतिम हियरिंग पे बात होनी है। शिक्षा सचिव के द्वारा अपनी बात को वहाँ पे रखा जाना है कि प्रमोशन के लिए क्या किया जा रहा है। यदि प्रमोशन खुल जाए तो जो हमारी एक और मांग है प्रधानाचार्य सीधी भर्ती, वो भी अपने आप में निरस्त हो जाएगी। उसमें सीधा यह है कि यदि प्रमोशन खुलते रहेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ प्रमोट होते रहेंगे, और जिससे शिक्षक साथी, एक एलटी में नियुक्त शिक्षक साथी हेडमास्टर और प्रिंसिपल के पद तक रिटायर होगा, जो कि एक सम्मानजनक स्थिति होगी प्रत्येक विभाग में, चाहे वो कोई भी विभाग क्यों ना हो। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप उस चीज़ को करेक्ट करें। किसी भी विभाग में कम से कम 3 प्रमोशन आज के समय में एक सरकारी कर्मचारी लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, परंतु शिक्षा विभाग ही एक ऐसा है जहाँ पे एलटी में नियुक्त शिक्षक एलटी से ही रिटायर हो रहा है, प्रवक्ता में नियुक्त शिक्षक प्रवक्ता से ही रिटायर हो रहा है। और इसके लिए हमारा संगठन
मजबूत होना चाहिए और सक्रिय रूप से सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। ये तभी संभव है जब सभी शिक्षक एक समान रूप से एक स्वर में प्रमोशन के लिए अपनी बात रखेंगे। यदि प्रमोशन होंगे तो ट्रांसफ़र हो पाएंगे, और ट्रांसफ़र होंगे तो आने की जो पीछे से बढ़ने वाली प्रक्रिया है वो आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। तो इसी प्रकार से जब तक हम प्रमोशन के लिए एक सुर में बात नहीं करेंगे तब तक प्रमोशन होना संभव नहीं है। इसीलिए अपने राज्य के शिक्षक संघ की जो कार्यकारिणी है उसे मजबूत बनाएं और अपना कार्य रखें। मैं इस बार आप सभी के समक्ष अपनी दावेदारी प्रांतीय कोषाध्यक्ष के रूप में रख रहा हूं, और उम्मीद है कि यदि आप मुझे चुनते हैं तो मैं अपनी बात को इसी प्रकार से आने वाले समय में बहुत प्रखर रूप से आपके सम्मुख रखूंगा, और जो आपके सवाल होंगे वही मेरे सवाल होंगे, इसी से जिससे हमारा शिक्षक संघ और शिक्षक समाज गौरवान्वित और लाभान्वित होगा। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार से आगे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय उत्तराखंड।